नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे 15 सेकंड में खबर पर। एनसीपी में बगावत पर दोनों गुटों में जोर आजमाइश हुई तेज। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार ने पार्टी से निकाला। अजीत गुट ने तटकरे को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ नई चार्जशीट। राबड़ी और लालू समेत 17 लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल। 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। शराब घोटाला मामले में जेल में है सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में दिवंगत कश्मीरी पंडित टीकालाल टिपलू के परिवार से की मुलाकात। कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर की बातचीत। आतंकी संगठन आईएसआई मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 4 से 5 जगहों पर की छापेमारी। मुंबई पुणे से हिरासत में लिए गए 2 लोग। महाराष्ट्र की सियासत पर सीएम शिवराज का तंज। का विपक्ष पूरी तरह से खत्म। गठबंधन को बताया ठग बंधन। कहा पूरा देश पीएम के साथ। पूर्व मंत्री राजा पचेरिया की मुश्किलें बढ़ी। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया आवेदन। 5 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लगाई गई थी याचिका। इंदौर में कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय का किया घेराव। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। संपत्ति कर समेत कई मुद्दों को लेकर किया गया प्रदर्शन। आसमान पर पहुंच गए हरी सब्जियों के दाम। सियासत में आया उबाल। भोपाल में कांग्रेसियों ने बंदूक के साए में सब्जियां खरीद कर किया अनोखा प्रदर्शन। दतिया में अवैध हथियारों पर चढ़ा रोड रोलर। पुलिस ने अलग अलग वारदातों में किए थे हथियार जब्त। 1000 से ज्यादा तमंचों को किया गया नष्ट। सतना के पूर्व नगर निगम कमिश्नर पर कसा गया शिकंजा। रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। 26 जून 2017 को लोकायुक्त ने किया था गिरफ्तार। इंदौर में मोबाइल लूटने वाले पकड़ाए। युवती को बनाया था शिकार। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। हजीरा इलाके में केबल ऑपरेटर पर हुई फायरिंग। बाल बची जान। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज। सेंट जॉन स्कूल के सामने बनी दीवार को हटाने का काम शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाई जा रही दीवार। स्कूल के सामने पुलिस विभाग ने खड़ी कर दी थी दीवार। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां हुई तेज। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी ने सभा स्थल का लिया जायजा। बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत पहुंचे कार्यक्रम स्थल। करोड़ों के चावल घोटाले में एक और गिरफ्तारी। एग्रो इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर अमित गोयल गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तारी। घोटाले में 2 लोगों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। बलरामपुर में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। आज से हड़ताल पर गए संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की मांग लगातार जारी। नारायणपुर में अज्ञात लोगों ने 4 वाहनों में लगाई आग। 2 ट्रक, 1 जेसीबी, 1 पिकअप जलाया। छोटे डूंगर क्षेत्र के नयापारा का मामला। धमतरी में बेकाबू होकर खेत में गिरे बाइक सवार। लहराते हुए बाइक चला रहे थे युवक। कैमरे में कैद हुआ सड़क हादसा। कोरबा में डॉक्टर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ले रहा था रिश्वत। टेस्टेड करने के नाम पर मांगी गई थी घूस। बिलासपुर में शमशान घाट में रास्ते की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन। नकली अर्थी लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन। शमशान की जमीन पर माफियाओं का है कब्जा। ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। आईपीएल 2024 में भी विकेट कीपिंग करने को लेकर संशय। मुश्किल में टीम इंडिया और डीसी। बांग्लादेश दौरे के लिए महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। रेणुका, ऋचा घोष और राधा यादव टीम से बाहर। टीम में 4 नए चेहरों को मिली जगह। शिरडी के बाबा साईं को भेंट किया गया सोने का मुकुट। हैदराबाद के इंजीनियर वामसी कृष्णा ने भेंट किया मुकुट। कहा साईं बाबा की कृपा से सब हुआ संभव। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल है। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में बवाल है। अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी पर कब्जे की जंग भी शुरू हो चुकी है। आइए इस पर रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल है और इसकी वजह एनसीपी नेता अजीत पवार हैं, जो 8 विधायकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हुए हैं।
अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ली। शपथ लेने वाले विधायकों में एनसीपी नेता छगन भुजबल भी शामिल हैं। इस दौरान राजभवन में इस मौके पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी थे। बताया जा रहा है कि राजभवन में जो समर्थन पत्र जमा किया गया है उसमें अजीत पवार ने अपने पास 40 एमएलए बताए हैं। पार्टी में इस बगावत के बाद शरद पवार एक्शन में हैं। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। इस सियासी उलटफेर के बाद अब एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि अजीत गुट ही एनसीपी है। इतना ही नहीं, अजीत पवार गुट ने शरद पवार के करीबियों को पद से भी हटा दिया। जयंत पाटिल को हटाकर सांसद सुनील तटकरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पुढेही आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्याकरता काम करत राहणार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणाकरता काम करत राहणार आणि तसंच देश पातळीवर जे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे त्या नेतृत्वाखाली देश जो आगेकूच करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला त्याच्यामध्ये त्या केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो निधी लागतो, परवानग्या लागतात, इतर काही गोष्टी लागतात। शिवसेना के बाद अब एनसीपी ये बगावत उस समय हुई है जब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर बैठकें हो रही हैं। लेकिन इस बगावत के बाद बीजेपी और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अब देखना है कि इस बगावत के बाद सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों की बैठकें लगातार टल रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के बजाय अपनी ही पार्टी बचाने में जुटे तो नहीं है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की अगली बैठक टल गई है। 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक टाल दी गई है। अब यह बैठक 17-18 जुलाई को होगी। लेकिन बैठक की तारीख बदलने का यह पहला मौका नहीं है। पटना में हुई बैठक के बाद शिमला में बैठक की जानी थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया और बेंगलुरु बैठक की तारीख भी अब आगे बढ़ा दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। We will declare the date very soon because some inconvenience there for the earlier dates for some or 2-3 parties. So we are talking to all political parties. Real date will be announced without any delay. विपक्षी दलों की बैठक की तारीख बार बार बदले जाने पर अब विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक 23 जून को बुलाई गई थी, जिसमें करीब 17 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त ये तय हुआ था कि अगली बैठक शिमला में आयोजित की जाएगी, जहां विपक्षी पार्टियों के तमाम प्रमुख प्रतिनिधियों का जुटान होगा और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब बैठक की तारीख भी बदल दी गई है। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक के बाद सभी गैर बीजेपी नेताओं में उत्साह था, लेकिन इस बीच अगली बैठक के पहले जिस तरह से एनसीपी को बड़ा झटका लगा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू
कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों का फोकस अपनी पार्टी को एकजुट करने पर ज्यादा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी के दिग्गज दौरा कर रहे हैं। मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी हुंकार भरने वाले हैं। और इस पर जाहिर सी बात है, सूबे में सियासत शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भर चुके हैं। बीजेपी के दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इन दौरों पर तंज कसा है। पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहे हैं कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसा संगठन के लिए है। इसका मतलब अमित शाह जी संगठन में के लिए 2 दिन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन के लिए बैठक कर रहे हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी पीएम के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 4 साल में यहाँ क्यों नहीं आए और अब जब चुनावी माहौल बन रहा है तो वे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए, लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया, यहाँ के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके यहाँ विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, यहाँ के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। क्या छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है? आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है, इसको छीद हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक होगा। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को रायपुर आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज के मैदान में शासकीय कार्यक्रम भी होंगे और आमसभा भी होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ताल ठोंक दी है। पार्टी के दिग्गज मैदान में हैं और कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उत्साह में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर का इन दिनों समोसा खाते हुए फोटो खासा वायरल हो रहा है। दरअसल 28 जून को राजगढ़ के खिलचीपुर में कथा सुनाने के लिए देरी से पहुंचने के कारण बाबा बागेश्वर ने समोसा खाना बताया था। बाबा के इस बयान के बाद उस दुकानदार की तो बल्ले बल्ले हो गई जिसने बाबा बागेश्वर को समोसा खिलाया, और बाबा की एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की। वीडियो में बाबा समोसा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाबा कार में बैठे हैं और समोसा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। बाबा बागेश्वर का ये वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समोसा खाते हुए फोटो वायरल हुआ है। उन्होंने खुद 28 जून को राजगढ़ के खिलचीपुर में कथा सुनाने के लिए देरी से पहुंचने का कारण समोसा खाना बताया था। इसके बाद उस दुकानदार की तो बल्ले बल्ले हो गई है, जिसने बागेश्वर बाबा को समोसा खिलाया था। दरअसल खिलचीपुर में कथा के लिए देरी से पहुंचने पर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था कि वे समोसा खाने लगे थे, इसी कारण से लेट हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। हुआ यूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जालपा माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मंदिर के नीचे एक दुकान के बाहर कार में बैठकर समोसा खाया था। इस दौरान उनका वीडियो क्लिक कर सोशल मीडिया में किसी ने शेयर कर दिया, जिसमें उनके एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय दिख रही है। समोसा बनाने वाले दुकानदार बीरम सिंह पवार का कहना है कि बाबा ने 4 समोसे लेकर चाय के साथ खाए और बदले में 50 रुपए दिए। फूलखेड़ी निवासी बीरम सिंह के मुताबिक बाबा के होटल पर समोसा खाने से उनकी किस्मत पलट गई है। अब लोग यहां आकर वैसे ही समोसा मांग रहे हैं जो बाबा ने खाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपके यहाँ समोसा खाने आए थे? हाँ, समोसा खाने नहीं आए थे, उधर से आए थे मंदिर से। तो एकदम गाड़ी रुकी तो उन्होंने बोली कि मेरे को चाय दे दो। तो चाय देने गया तो उन्होंने बोला कि समोसे भी ला दो, आप समोसे रखिए आपकी दुकान में, बढ़िया समोसे हैं। तो उन्होंने खाया भी और तारीफ भी की समोसे की। आलम तो ये है कि लोग अब दुकानदार से पूछ रहे हैं कि वो जो समोसे उसने बाबा को खिलाए वो समोसे कैसे बनाए थे, उसमें क्या क्या डाला था। समोसे बेचने वाले का कहना है जो समोसे गुरुजी को दिए थे उनमें आलू के साथ देसी लाल मिर्च, अमचूर, मूंगफली दाना, हरी मिर्च, धनिया पत्ती का मसाला मिक्स किया था। हरी मिर्ची और धनिया, जीरा, सौंफ, राई और काली मिर्ची, लौंग वगैरह सब मिला के समोसे बनता है बढ़िया, तल के और समोसे तैयार किए। बाबा को लेकर भक्तों में दीवानगी इस कदर है कि बाबा जो भी करते हैं उनके भक्त भी वैसा ही करने लगते हैं। और फिलहाल तो बाबा के समोसों के दीवाने हुए जा रहे हैं। हर भक्त को समोसा खाना है और वही समोसा खाना है जो बाबा खा रहे हैं। बाबा को लेकर भक्तों की दीवानगी इस कदर है कि बाबा के दरबार में लाखों भक्त शामिल हो रहे हैं। अब सभी को इंतजार है बाबा के ग्रेटर नोएडा आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरी हरी सब्जियां तो सबको भाती हैं, लेकिन सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छूने लगे हैं और थाली से ये सब गायब होने लगी हैं। थोड़े दिनों पहले तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 150 रुपए किलो के पार हो चुका है। अदरक का रेट 300 के पार जा चुका है। सब्जियों के बढ़ते दाम से जनता बेहाल है और एमपी में क्या हाल है, आइए जानते हैं। सब्जियों को लेकर आना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बाजार में सब्जी के दाम सुनकर देश भर में लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया है। टमाटर 160 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, धनिया मिर्ची 200 रुपए किलो, बीन्स 200 रुपए किलो। ज्यादातर सब्जियों का रेट ऐसा ही है। आम लोगों के लिए सब्जी खरीदना सोना खरीदने जैसा हो गया है। एमपी में सब्जियों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। कांग्रेस एक अनूठा प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो नेता हैं वो भोपाल के 5 नंबर मार्केट पहुंचे हुए हैं और इनके हाथ में बंदूक और ब्रीफकेस है। हालांकि ये प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना सरकार पर है और कांग्रेस का ये कहना है कि इतनी महंगी हो गई है सब्जियां कि अब सुरक्षा व्यवस्था के साथ सब्जी लेने जाना पड़ रहा है। ये बंदूक लेकर क्यों जाना पड़ रहा है सब्जी लेने? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिस प्रकार से सोना चांदी लेने के लिए बड़ी संख्या में एक जमाने में
हथियार बंद होकर जाना पड़ता था, हथियार लेकर जाना पड़ता था। अब तो सब्जियां लेने जाने के लिए भी सुरक्षा कर्मी और हथियारों को साथ लेके जाना पड़ेगा। ये ब्रीफ केस में रखेंगे टमाटर जी, ब्रीफ केस में सब्जी रखेंगे। ब्रीफ केस में सब्जी इसलिए ले जाएंगे सुरक्षा के हिसाब से कहीं लूट ना हो जाए। आज महंगाई इस कदम है, आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आते हैं पर महंगाई पे बात नहीं करते। आज एक महिला गृहिणी की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। आज एक आम आदमी टमाटर, अदरक और लहसुन इसका उपयोग अपनी रसोई में नहीं कर सकते। आज धनिया और मिर्ची किस महंगाई तक पहुंच चुकी है, चरम तक। तो एक समय पे जब महंगाई मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई डाइन थी और आज डार्लिंग बन गई है भाजपा की। आम लोगों की थाली में सब्जियां कब जाएंगी ये बताना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। भोपाल में सब्जी व्यापारियों का कहना है कि मंडी में आवक नहीं है। सब्जियों के दाम में आग लगने की और भी कई वजह हैं। बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है, भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। इतना ही नहीं, बिचौलिए और बड़े व्यापारी जमाखोरी का भी दाम बढ़ाते हैं। आम जनता सब्जियों के दाम में आग लगने से परेशान है। बाजार में आए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इतनी महंगी हो गई है सब्जियां कि बंदूक के साथ और ब्रीफकेस में सब्जियों को लेकर आना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है और उसी की एक तस्वीर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली। सब्जियों के आसमान छूते रेट से आम जनता बेहाल है। सियासत भी शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, हाथ में राइफल, सूटकेस में टमाटर। टमाटर के बढ़ते दाम पर कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस इस महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दमोह के पथरिया से विधायक हैं रामबाई, जो अक्सर अपने व्यवहार और एक्शन को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में हैं और इसके पीछे वजह है ये तस्वीर, यानी उनकी एग्जाम। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, विधायक हो चाहे पीएम हो सीएम हो, उम्र शायद पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे तो 12वीं बोर्ड के इम्तिहान की तस्वीर है ये, लेकिन एक खास व्यक्तित्व ने इसे और खास बना दिया। आमतौर पर जनहित के मुद्दों पर पूरी मुखरता के साथ फैसला ऑन दी स्पॉट करने वाली विधायक रामबाई विद्यार्थी बनी हुई है। रामबाई सिंह परिहार इन दिनों कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रही हैं। ओपन बोर्ड में कला संस्काय से हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रही रामबाई जब परीक्षा केंद्र पहुंच रही थी तो छात्राओं का क्रेज भी नजर आया। छात्राओं ने विधायक के साथ सेल्फी भी ली। दमोह स्थित सरकारी जेपीबी स्कूल उनका एग्जाम सेंटर था। मध्य प्रदेश राज्य ओपन शिक्षा बोर्ड परंपरागत 10वीं 12वीं परीक्षा चल रही है, जिसमें पथरिया विधायक रामबाई परीक्षा दे रही हैं और जहाँ तक उनका आज अंतिम पेपर है, तो परीक्षा उन्होंने दी। अब चूंकि परीक्षा देने का अधिकार सभी के लिए फॉर्म भरा उनने, तो जैसे आम परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उसी तरीके से वो भी परीक्षा दे रही है। ओपन बोर्ड से 10वीं पास कर चुकी विधायक ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिठाई खिलाई और फिर पर्चा लिखने बैठी। विधायक को विद्यार्थी बना देख कई सारे सवाल भी हुए, जवाब भी मिले। 12वीं की परीक्षा का तीसरा पेपर था और संस्कृत का पेपर था। एक पेपर जो 14 को था, वो तो मुंबई में एक सेमिनार में गए थे तो छूट गया था, तो वो 4-6 महीने बाद होगा जब भी होगा। संस्कृत का पेपर, उसी का पेपर देने के लिए आए हैं। क्यों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, विधायक हो चाहे पीएम हो सीएम हो, उम्र शायद पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा जिस उम्र में भी मिले उस उम्र में ग्रहण करने चाहिए। और मुझे मेरे बच्चों ने इतने सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मम्मी आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। बात निकली तो उस दौर तक चली गई जब शिक्षा सहज और सरल नहीं थी और लड़कियों के लिए तो दूर की कौड़ी थी। उस समय हम लोगों के गांव में स्कूल नहीं था, 4वीं 5वीं तक था, तो वो भी हमारे गांव में तो था भी नहीं।
5 किलोमीटर दूर खोजाखीरी जाना पड़ता था। तो पहले के समय में कोई पढ़ाने के लिए भेजता भी नहीं था, फिर भी हम तो गए। तो स्कूल उतने 5वीं तक था, तो की उधर तक पढ़ाई था नहीं स्कूल, तो इसलिए मुझे कहीं पढ़ने का समय नहीं मिला, कहाँ पढ़ती। तो फिर परीक्षा के देने के लिए मैंने इधर 12वीं की अभी दी, 10वीं की पिछली बार दी थी। रामबाई सहजता से स्वीकारती हैं कि वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए वो हमेशा यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है कि यहाँ की आवाम काम पर चुनती है, किताबी ज्ञान पर नहीं। आशीष जैन, न्यूज़ 18 दमोह। एक महिला शिल्पी जिसने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा और न ही कहीं शिल्पकला की ट्रेनिंग ली, लेकिन अपने जीवन के कई बसंत देखने के बाद आज भी बूढ़े हो चले हाथ बड़ी शिद्दत से छैनी और हथौड़ी के साथ बेजान लकड़ियों में जान फूंकते हैं। और तभी तो उनकी शिल्पकला की डिमांड महानगरों में भी काफी है। देखिए रिपोर्ट। लकड़ी के खंभों में अपनी सोच और कला को उकेरते हुए उसमें जान डाल रही ये महिला हैं शांतिबाई। वैसे तो लकड़ियों की मूर्ति हर कोई बनाता है, लेकिन शांतिबाई बड़े बड़े खंभों में कलाकारी करती हैं। शांतिबाई ने स्थानीय भाषा में ये भी बताया कि 30 साल हो गए काम करते हुए, अब तक 30 से ज्यादा खंभे बना चुकी हैं। शांतिबाई की पौत्री नमिता बताती हैं कि आज ये जो भी हैं अपने ही बलबूते पर हैं। मैं काम करे से लकड़ी घेनु से आम्ही नील नहीं जो बिल मिरे से आनुन फिर खमा एक काम करू से जिंदगी कहनी से बनाऊ से बना लुआले फिर सांग सोतुन मन कुंबा कैसे पठावा बोलते हम गेलूरी में पठाऊ से। ये मेरे दादी माँ है, ये शांतिबाई है इनका नाम। और ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। पहले जो इनके हस्बैंड हैं वो करते थे मूर्ति या फिर पत्थर जो भी काम करते थे, तो उनका हेल्पर करते थे ये पहले। और धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक ये काम अपने खुद के बलबूते पे करते हैं। खंबे की कलाकारी काफी मेहनत भरी होती है। एक खंबे को तैयार करने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। सबसे खास बात ये कि शांतिबाई की कलाकारी में ना तो कोई मॉडर्न आर्ट होता है और ना ही ये कोई काल्पनिक डिजाइन है, बल्कि जिंदगी में जो कुछ भी घटा है उसे अपनी सोच के जरिए वे इस खंबे में उकेर देती हैं। लकड़ी आर्ट है। ये खंबा में अपने जो जिंदगी में बीता हुआ कल है या फिर आज चल रहा है उसको अपने खंबा में लाते हैं, काम बनाते हैं। और कहीं आज के जीवन में क्या चल रहा है, क्या देखते हैं हम, वो सब अपने काम में वो लाते हैं। मतलब इनको कौन बताता है इस तरीके से? नहीं, इनको कोई नहीं बताता, ये अपने आप से बनाते हैं, पेंटिंग हो चाहे खंबा में हो। इनका मेहनत को देख के मुझे भी मतलब मैं भी इनके साथ साथ जा सकती हूँ। इनको अच्छा लगता है मेरे को भी देख के, तो इसीलिए मैं कभी कभी इनके साथ भी बैठ के ट्राई करती हूँ इनका काम में। भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ शांतिबाई की कला को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। उन्हें जानने वाले कोंडागांव के खीरेंद्र यादव कहते हैं कि शांतिबाई की पूरी जिंदगी संघर्ष भरी है। ये ऐसी कलाकार हैं जिनकी कला बड़े बड़े महानगरों में नजर आती है और इसे देखने वालों को जिंदगी का फलसफा भी बताती है। शांतिबाई एक ऐसी कलाकार है जो निरक्षर होते हुए भी अपनी कला के बलबूते पर बड़े बड़े महानगरों में अपनी ये जो खंबा जो लोगों जीवनी हो या फिर यहाँ पर्यावरण हो या जीव जंतुओं के बारे में उसमें उकेर कर बड़े बड़े महानगरों के एग्जीबिशन में प्रदर्शन करते हैं। और उन लोगों के लिए भी शिक्षाप्रद है जो पढ़े लिखे हैं और किसी काम को छोटे बड़े से काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें लगन और मेहनत होती है, तभी उसमें सफलता हासिल की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक निरक्षर महिला शांतिबाई ने खंभा आर्ट जो काफ़ी मेहनत का काम है, एक खंभे में डिज़ाइन करने में कम से कम 5 महीने लगते हैं, लेकिन वो पूरी शिद्दत से, बड़ी मेहनत और लगन से
उसमें काम करती हैं और उसमें उन चीज़ों को लेके आती हैं जो जिंदगी, इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, भूत भविष्य और वर्तमान, उसको उकेरती हैं। वो जिंदगी में जो देखती आ रही हैं या जो देखा है उसे उकेरती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है, जरूरत है सिर्फ मेहनत और लगन की, तो सफलता अपने आप कदम चूम सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।